नमस्कार दोस्तों, आईएसपीसी जोन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार। दोस्तों, आप सबों की बहुत ही डिमांड थी कि सर उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स का कोई वीडियो बना दिया जाए। तो आज मैं आप सबों के लिए एक शानदार वीडियो लेकर के आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश करेंट का है। यह जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें वही प्रश्न जो है सम्मिलित किया गया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। दोस्तों, यदि आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का वीडियो देखना है, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ देना है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाया करे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के किस पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो वे कौन है? वे हैं आरपी सिंह। आरपी सिंह को जो है हॉकी इंडिया चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम की वह हॉकी खिलाड़ी जिनके नाम पर हाल ही में रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम जो है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है, वे कौन है? तो वे हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल के जो नाम पर ही है रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ रखा गया है। हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोजन के गठन की घोषणा की है? तो वह है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। यहाँ पे ध्यान देना है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है, तो वह है राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है? तो वह है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है सेरीकल्चर मेले का आयोजन किया गया है। 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश नीति 2023 में उत्तर प्रदेश के किन शहरों को उत्कृष्ट निर्यातक केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो 3 शहर हैं, वाराणसी, मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर को। मुरादाबाद, वाराणसी और मिर्ज़ापुर को जो है वह उत्कृष्ट निर्यातक केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। 1988 बैच के वह आईपीएस अधिकारी जिन्हें 31 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया, वे हैं आरके विश्वकर्मा। मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेगा टेक्सटाइल पार्क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो जो है मेगा टेक्सटाइल पार्क वह लखनऊ में जो है बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो कौन है? वो हैं स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी। कौन है? स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी को जो है G20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनने का निर्णय लिया गया है? तो वह है भांकरी अलीगढ़ में। भांकरी अलीगढ़ में जो है निजी औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा। 17 से 26 मार्च 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? तो वह है लखनऊ। लखनऊ में जो है वह G20 थीम पर आधारित पुस्तक मेला का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के किस शहर में तमिलनाडु की कंपनी टेमो हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क, कौन सा अरोमा पार्क का निर्माण करेगी? तो वो कहाँ है? वो कन्नौज में है। कन्नौज में जो है टेमे हाउस राज्य के पहले अरोमा पार्क का निर्माण करेगी, तमिलनाडु की कंपनी है। आगे ध्यान देना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया है? तो वह जो है आगरा में। आगरा में जो है वह 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है।
आगे बढ़ते हैं। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का लोकार्पण मार्च 2023 में कहाँ पे किया गया? तो हरदोई उत्तर प्रदेश में किया गया था। बर्जर ग्रुप की एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री की। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस तरह के वाहन पर सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है? तो है इलेक्ट्रिक वाहन पर है। इलेक्ट्रिक वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में जो है सीधे सब्सिडी देने का निर्माण किया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो किया गया आजमगढ़ में। आजमगढ़ में जो है चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 समारोह मनाया गया? तो मनाया गया वाराणसी में। वाराणसी में जो है वह यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 मनाया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, ये सब जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और एक बार नहीं जितना बार हो सके उतने बार देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो सारे प्रश्न जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में एम्स की तर्ज पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है? तो वह है वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का वह जिला जहां पहली सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्णय लिया गया है? तो वह है गौतम बुद्ध नगर, जो कि नोएडा सेक्टर 28 में आएगा। ठीक है, वहां पे पहला सेमीकंडक्टर इकाई लगाने का निर्माण किया गया है। वो प्रदेश का अपना पहला जो जगह होगा गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे सेमीकंडक्टर इकाई लगाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस यानी ICJS के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो वह है पहला। फिर से एक बार देखेंगे। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस के तहत प्रकरण निस्तारण प्रविष्टि मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो वह रहा है पहला स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में प्रदेश की पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वह है गोरखपुर। गोरखपुर में जो है पहली क्षेत्रीय फिल्म सिटी के निर्माण की घोषणा की गई है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है? तो वह किया गया है BHU में। ठीक है, BHU के शोधकर्ताओं द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में नील हरित शैवाल के पहले जीन्स की खोज की गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किए थे योगी आदित्यनाथ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉच जो है, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉच किस जिले में बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा चित्रकूट में। कहाँ? चित्रकूट में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी 2023 के बीच आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की थीम क्या थी? तो उसका थीम था उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है किया गया? वह किया गया वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। वाराणसी में जो है उत्तर प्रदेश के जो है SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा स्थित किस सड़क का नाम परिवर्तित कर प्रसिद्ध पत्रकार रामनाथ गोयनका के नाम पर रख दिया है? तो कौन सा शहर था? कौन सा सड़क था? तो वह था अमलतास मार्ग। ठीक है, अमलतास मार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो वह है प्रथम। देश में जो है सबसे ज़्यादा गेम उत्तर प्रदेश में ही खेला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 से 28 जनवरी 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 आयोजित किया गया? तो वह किया गया बस्ती में। कहाँ किया गया? बस्ती में। आगे बढ़ते हैं। 24 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? तो इसका जो थीम था वह था इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न को हम फिर से पढ़ते हैं। 24 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक मनाए गए उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 की थीम क्या थी? इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के किन 4 शहरों में G20 वॉकेथॉन, कौन सा वॉकेथॉन, G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया? तो है लखनऊ, याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी। ठीक है, यहाँ पे जो है ये 4 शहर में जो है G20 वॉकेथॉन दौड़ का आयोजन किया गया, लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। 27 दिसंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिशों के बाद किन 2 स्थानों के नाम को बदलने की अनुमति दे दी है? तो वह दे दी है गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर जो है चौरी चौरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का नाम बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। ठीक है, तो चौरा चौरी का नाम बदल करके क्या किया गया है? जो है चौरा चौरी और माफ़ कीजिएगा, मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चौरा चौरी और देवरिया जिले के तेलिया अफगान गांव का जो है नाम बदल करके तेलिया शुक्ला गांव कर दिया है, तेलिया शुक्ला कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने के लिए हाई कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में 28 दिसंबर 2022 को एक 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया? तो वह है न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह के जो है अध्यक्षता में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोग के सदस्यों में पूर्व IAS चोभ सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शी संतोष कुमार विश्वकर्मा और अपर जिला जज ब्रिजेश कुमार सोनी जो हैं वो शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जलकल विभाग द्वारा 16 ट्री लगाए जा रहे हैं? तो लगाए जा रहे हैं वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। किस परियोजना के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ओस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तो क्या है? स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज के साथ। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, तो वह कौन है? सानिया मिर्ज़ा। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की वह महिला जो भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनी है, तो वह बनी है सानिया मिर्ज़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 से 30 नवंबर 2022 के बीच 41वें रामायण मेले का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो वह किया गया अयोध्या में। 41वें रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया? अयोध्या में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में फरवरी 2023 को प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए दिसंबर 2022 में 16 देशों में प्रदेश के प्रमुख मंत्रियों द्वारा किए गए रोड शो के बाद कितने करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ? तो वह प्राप्त हुआ 7,12,288 करोड़ रुपए का निवेश जो है उत्तर प्रदेश में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के 2 साहित्यकार जिन्हें हिंदी और उर्दू भाषा के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे कौन हैं? तो एक है बद्री नारायण, हिंदी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया, और दूसरा है अनीश अशफाक। कौन है? अनीश अशफाक, उनको उर्दू उपन्यास एवाब सरब के लिए दिया गया है। तो बद्री नारायण और अनीश अशफाक, इनको याद रखना है, इनको 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस IIT का चुनाव उत्तर प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने के लिए किया है? तो वह किया गया है IIT कानपुर को। ठीक है, IIT कानपुर को। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार ने हाल ही में नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन की घोषणा की है? तो वह किया गया है सीतापुर व हरदोई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में किसे उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया? उत्तर प्रदेश वेट लिफ्टिंग संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वह चुना गया सबीना यादव को, जो कि नोएडा की है। ठीक है, सबीना यादव, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंपी वायरस का 1.58 करोड़ टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बन गया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, तो कौन से 3 जिले हैं? वह हैं प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के वे 3 जिले जहां पुलिस कमिश्नर प्रणाली को नवंबर 2022 में लागू किया गया, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 से 25 नवंबर 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकॉन, याद रखना है, यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकॉन आयोजित किया गया? तो वो किया गया ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, वह किया गया आगरा में। फिर से इस प्रश्न को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए ट्रॉफी व बॉक्स का निर्माण किया गया, वह किया गया आगरा में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत शहरी क्षेत्र में किस कार्यक्रम के संचालन की अनुमति दी है? तो वह दिया गया है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का इसमें जो है संचालन की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसी उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वह किया गया है रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है चित्रकूट, इसको जो है चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इस प्रश्न को याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 से 6 नवंबर 2022 के बीच पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। ठीक है, कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जो है वह लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने IT सेक्टर में कितने हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जो है मंजूरी प्रदान की है? तो वह किया गया है 7,000 करोड़ रुपए को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाने का निर्णय लिया गया है? तो वह लिया गया है नोएडा में बनाने का। ठीक है, प्रदेश में कहां पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाया जाएगा? नोएडा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किस पहले पर्यटन स्थल को वर्ष 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है? तो अब बनाया है वृंदावन, मथुरा और वृंदावन को। ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन जो है पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किया है 2041 तक मथुरा व वृंदावन को। आगे बढ़ते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI द्वारा नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो वह प्रदान किया गया प्रयागराज जंक्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3य संस्करण का आयोजन अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? तो वह है लखनऊ में। इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, याद रखना है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3य संस्करण का आयोजन जो है अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रस्तावित है? तो वह है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान द्वारा खून की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हाल ही में रक्त खोज ऐप तैयार किया गया है? तो वह किया गया है MNIT प्रयागराज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हजारों वर्ष पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं चित्रकूट के भौरी पहाड़ी में। ठीक है, जो कि पुराने प्रागैतिहासिक शैल चित्र मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभ्यारण्य में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो वह निर्णय लिया है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की वह पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में मनाली स्थित माउंट फ्रेडशिप की चोटी साइकिल से फतह करने वाली पर्वतारोही बनी है? तो वह कौन है? उमा सिंह। कौन है? उमा सिंह। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक की 553वीं जयंती के अवसर पर
8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। याद रखना है जो है 8 नवंबर 2022 को विश्व के पहले साहिबजादा पार्क का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में किस नाम से उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वह किया गया है योट्टा D1। ठीक है, योट्टा D1 के नाम से। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में GI महोत्सव 2022 आयोजित किया गया? तो वह किया गया वाराणसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन किया गया, तो इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। 27 अक्टूबर 2022 को एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का शुभारंभ किया गया, तो वह किया गया लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। 15 से 17 अक्टूबर 2022 के बीच डाक टिकट प्रदर्शनी यानी यूफीलेक्स 2022 का आयोजन प्रदेश में कहाँ पे किया गया? तो वह किया गया लखनऊ में। 11 से 12 नवंबर 2022 को गंगा केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से कहाँ पर PM गति शक्ति मल्टी मॉडल का जलमार्ग शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया? तो वह किया गया वाराणसी में। यह प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे गौर से फिर से पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस इस संस्थान द्वारा आविष्कार 2022 महोत्सव का आयोजन किया गया? तो वह किया गया MNNIIT प्रयागराज में। ठीक है, MNNIT प्रयागराज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश स्थित वह सेंचुरी जिसका हाल ही में नया नक्शा जारी किया गया, वह किया गया हस्तिनापुर सेंचुरी का। उत्तर प्रदेश के किस जिले से असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव है? तो वह है वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए अक्टूबर 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वह पुरस्कार दिया गया उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन में योगी सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। देश में नल का कनेक्शन देने के मामले में 6,89,990 अंक पाकर कौन सा जिला देश में शीर्ष पर रहा? तो वह रहा शाहजहांपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान द्वारा फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया? तो वह किया गया BHU वाराणसी के द्वारा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के दूतावास द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मासिक धर्म स्वास्थ्य के लिए प्रोजेक्ट सारस शुरू किया गया? तो वह किया गया इजराइल। ठीक है, जो है इजराइल के दूतावास द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि इंडोनेशिया के जकार्ता में नवंबर 2022 को आयोजित गुणवत्ता नियंत्रण परिधि पर 47वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के किस NTPC की QC टीम को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया ऊंचाहार यानी उत्तर प्रदेश की। आगे बढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो वह किया गया मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में PM श्री विद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल कितने स्कूलों को जो है चुना गया? तो वह PM श्री विद्यालय योजना के तहत 1780 स्कूलों को जो है चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बन गया है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर 2022 को कुल कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है? तो वह किया है 33,770 करोड़ रुपए का।
आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्थान द्वारा देश की पहली ड्राइवर रहित स्वचालित कार का सफल परीक्षण किया गया? तो वह किया गया MNNIT प्रयागराज के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में पहली महिला ड्राइवर के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया प्रियंका शर्मा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के मिशन अमृत सरोवर के तहत 8,462 अमृत सरोवर झीलों के निर्माण के मामले में कौन सा राज्य देश का पहला राज्य बनकर उभरा है? तो वह उभरा है उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 6 सितंबर 2022 को हुई कैबिनेट की बैठक में 4 नई नगर पंचायतों के गठन की घोषणा के बाद पुनः 17 सितंबर को 6 और नई नगर पंचायत के गठन के बाद प्रदेश में अब नगर निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो वह हो गई है 762। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्री राशन योजना के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगस्त 2022 में किस अन्य योजना को बंद करने की घोषणा की है? तो वह किया गया है व्यक्तिगत शादी अनुदान योजना को जो है बंद करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़ते हैं। 192 करोड़ रुपए से अधिक राशि वाली वह योजना जिसे 6 सितंबर 2022 को कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने मंजूरी प्रदान की है। तो वह है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। कौन सा है? कीट एवं रोग नियंत्रण योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश में कहां पर सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की है? तो वह किया गया है लखनऊ में। ठीक है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क खोलने की घोषणा की गई है लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की तर्ज पर देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहां पर बनाने की घोषणा की गई है? तो वह घोषणा की गई उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न पहले उत्तर प्रदेश सेंट्रल जोन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस शहर ने सर्वाधिक 20 स्वर्ण पदक जीतने के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो वह जीती है लखनऊ ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 अगस्त 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की घोषणा की। पुरस्कार हेतु चुने गए देश भर से 46 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक का नाम शामिल है? तो वह है खुर्शीद अहमद का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहबा में शिक्षक खुर्शीद अहमद को यह पुरस्कार विज्ञान शिक्षा के नवाचार के लिए जो है दिया गया। हाल ही में राज्य सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वह किया गया है अयोध्या को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में जहां राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 8.3% रही, वहीं देश में इस अवधि में यह दर कितनी रही? तो वह रही 3.9%। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में RO पानी की सुविधा है, तो वह है भारतौल गांव में। ठीक है, फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित राज्य का वह पहला गांव जहां के प्रत्येक घर में RO पानी की सुविधा है, तो वह है भारतौल गांव। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के किस सेंट्रल जेल में कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की क्वालिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने 5 स्टार की रेटिंग दी है? वह दी है फतेहगढ़ सेंट्रल जेल फर्रुखाबाद को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, यहाँ पे फिर से ध्यान देंगे, बजट 2022-23 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया? तो वह किया गया है 1 ट्रिलियन डॉलर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल यानी लुलु मॉल का जो है उद्घाटन किया है? तो लुलु मॉल का जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है लखनऊ में।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो वह लिया है नाबार्ड के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं, भारत पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो वह किया गया है मगहर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, मई 2022 में खेली गई 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? तो वह रहा प्रथम स्थान। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के जेवर में निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण हेतु जून 2022 में किस कंपनी को ठेका मिला? तो वह मिला है टाटा प्रोजेक्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो वह लिया गया मथुरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वह राज्य मंत्री जिन्हें जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष का भार जो है सौंपा गया? तो वह सौंपा गया असीम अरुण को। किनको सौंपा गया? असीम अरुण को। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र के अवशेष मिले हैं? तो वह मिले हैं मैनपुरी के गांव गणेशपुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन जो है किया गया? तो वह किया गया आम महोत्सव का आयोजन। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा में संपन्न तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो वह रहा 12वें स्थान पर। उत्तर प्रदेश को 6 स्वर्ण, 17 रजत एवं 19 कांस्य सहित 24 पदक जो है मिले। इसमें कौन में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में। इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जुलाई 2022 को किया? तो वह किया गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण कोरिया में 22 से 30 जून 2022 के बीच आयोजित मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 प्रतियोगिता का खिताब उत्तर प्रदेश की किस सुंदरी ने जीती? तो वह जीती पल्लवी सिंह, जो कि कानपुर की है। ठीक है, तो ये इसे ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? जहां 13 एक्सप्रेसवे है वह है उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3200 किलोमीटर के 13 एक्सप्रेसवे में से 7 पर काम जारी है, जबकि 6 जो है संचालित है। आगे बढ़ते हैं, मुकुल गोयल की जगह किसे 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किया गया देवेंद्र सिंह चौहान को। आगे बढ़ते हैं, 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वह किया गया वाराणसी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो वह लॉन्च किया गया है ई पेंशन पोर्टल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 से 20 अप्रैल 2022 को सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश को। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 में जल जनित और बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो वह किया गया दस्तक अभियान का। आगे बढ़ते हैं, मार्च 2022 में किस लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो वह किया गया शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा को जो है लोक निर्मला सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी? सरधना कस्बे में। कहाँ? सरधना कस्बे में, जो कि सलवा और कैली गांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश के शीर्ष स्थान प्रदान किया है?
उत्तर प्रदेश को जो है शीर्ष स्थान प्रदान किया है, तो वह किया है जल संरक्षण में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की है? तो आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम जो है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय रखने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया, वह किया गया रामपुर में। तो दोस्तों यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और जो है इसका अगला सीरीज जरूर देखेंगे। वह अगला सीरीज भी जो है बहुत ही जल्द इस पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।